आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तमाम हाज़रीन और तमाम नाज़रीन, जितने भी हमारे जो ऑडियंस हैं और जो हमारे स्पेक्टेटर्स हैं और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, आप सबको हम मोस्ट वेलकम कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी हमने आप तक पहले 2 टॉपिक्स पहुँचाए एजुकेशनल फिलॉसफी और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है इस फिलॉसफी के अंदर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बायलैटरल रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन और बायलैटरल रिलेशनशिप ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन। आज का हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हमको समझना है कि कैसी दोनों तरीके कार की जो आपस में हम आहंगी है और जो रिश्तेदारी है, जो करीबीपन है फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में, आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो रॉस की डेफिनेशन है। अगर हम देखेंगे जेम्स रॉस, अकॉर्डिंग टू रॉस, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। उनके हिसाब से, जेम्स रॉस के हिसाब से फिलॉसफी और एजुकेशन जो है आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वो एक ही सिक्के के जैसे दो पहलू है। जैसे हमारे सामने हेड और टेल होता है कॉइन का, वैसे ही फिलॉसफी और एजुकेशन है। द वन इज इंप्लाइड बाय द अदर। देखिए, फिलॉसफी एजुकेशन को इंप्लाई करती है और एजुकेशन फिलॉसफी को इंप्लाई करती है। फिर द फॉर्मर इज द कंटेम्पलेटिव साइड। जो फॉर्मर वन इसमें फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है? कंटेम्पलेटिव साइड ऑफ लाइफ। अगर इंसानों की जिंदगी को देखा जाए, उसका जो कंटेम्पलेटिव साइड है, जिसमें लगभग हर कोई एस्पेक्ट आता है, हर किसी एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज आती है, तो वो वाला एस्पेक्ट है फिलॉसफी। और अगर देखा जाए, वाइल द लेटर इज द एक्टिव साइड। अगर इंसान की जिंदगी का एक एक्टिव साइड देखा जाए तो वो उसकी एजुकेशन है। और अगर एजुकेशन देखी जाए, वो फिलॉसफी का एक्टिव साइड भी है। सुना? और हमारी इंसानों की जिंदगी का भी एक्टिव साइड है एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, जॉन डिवे क्या कहता है? एजुकेशन इज द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी। जॉन डिवे, जैसा कि हमको पता ही है, प्रैग्मेटिज्म की जो फिलॉसफी है, एक प्रैग्मेटिस्ट है। प्रैग्मेटिस्ट्स की जो आइडियोलॉजी होती है वो टोटली अगेंस्ट होती है आइडियोलॉजी जो आइडियलिज्म की है। आइडियलिज्म की आइडियोलॉजी के टोटली अपोजिट है प्रैग्मेटिज्म। देखिए, आइडियलिज्म में कहते हैं थ्योरी फर्स्ट, एक्शन आफ्टरवर्ड्स। लेकिन प्रैग्मेटिस्ट लोग कहते हैं प्रैक्टिस फर्स्ट, एक्शन फर्स्ट, थ्योरी आफ्टरवर्ड्स। तो वैसा ही यहां पे जॉन डिवे कहता है एजुकेशन इज द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी। एजुकेशन फिलॉसफी की थ्योरी है। जबकि हमने क्लियरली पढ़ा कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में हमने क्या पढ़ा कि एजुकेशन की अगर कोई प्लिंथ है या बेसिस है या थ्योरी है तो वो फिलॉसफी है। लेकिन यहाँ पे जॉन डिवे टोटली उसके अगेंस्ट में लिख रहे हैं एजुकेशन इज द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की अगर कोई थ्योरी है तो वो एजुकेशन है, एंड इट इज मोस्ट जनरल फेज। जनरल फेज में अगर देखा जाए, इसके इन इट्स मोस्ट जनरल फेज, ज्यादातर हालात में अगर हम देखेंगे कि एजुकेशन जो है वो फिलॉसफी की थ्योरी है। हमको ये डेफिनेशन याद रखनी है, इससे हमें रिलेशनशिप पता चलती है, बायलैटरल रिलेशनशिप पता चलती है एजुकेशन और फिलॉसफी के बीच में। स्पेंसर क्या कहते हैं? स्पेंसर कहते हैं ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली टू ट्रू फिलोसफीज। अगर देखा जाएगा ना, दुनिया में जो जितने भी बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं वो बड़े फिलोसफर्स भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा आप, ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल। ट्रू एजुकेशन जो होती है वो प्रैक्टिकेबल होती है ओनली टू ट्रू फिलोसफीज। ट्रू फिलोसफीज के लिए वो प्रैक्टिकेबल होती है। अगर हम सही तालीम की बात करेंगे तो वो अमल पैरा होती है, या वो अमल करती है, वो अमली तौर पे तब खरी साबित होती है ओनली टू ट्रू फिलोसफी। उसको हम सिर्फ सही फलसफों पे ही अमल पैरा कर सकते हैं। तो ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल, ट्रू एजुकेशन एप्लीकेबल है ओनली टू ट्रू फिलोसफीज। सिर्फ सच्ची फिलोसफीज पे ही सही तालीम को हम अमल पैरा कर सकते हैं। और उसके बाद जॉन एडम्स क्या बोलते हैं? जॉन एडम्स बोलते हैं एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। जॉन एडम्स के हिसाब से एजुकेशन जो है ये डायनेमिक साइड है फिलोसफी का। यानी फिलोसफी अगर उसके हिसाब से, जॉन एडम्स के हिसाब से फिलोसफी स्टैटिक है। इसने एक बार किसी रियलिटी को साबित किया तो रही, इसने एक बार किसी ट्रुथ को या वैल्यू को डिफाइन किया, वो वैसा ही रहता है, स्टैटिक रहता है। लेकिन अगर उसको कोई डायनामिक, उसका कोई डायनामिक साइड है फिलोसफी का, वो एजुकेशन है। एजुकेशन उसको
अपग्रेड करती रहती है, अपडेट करती रहती है और उसकी जो है रिशेपिंग करती रहती है। एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का अगर कोई डायनामिक साइड है तो वो एजुकेशन है। जेंटाइल उनकी व्यू क्या है? जेंटाइल बोलते हैं एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी वुड मीन ए फेलियर टू अंडरस्टैंड द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। तो जेंटाइल कहते हैं एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी। अगर हम एजुकेशन को फिलॉसफी से परे करेंगे, साइड में करेंगे, या अगर हम एजुकेशन विदाउट फिलॉसफी, अगर हम तालीम को रखेंगे फलसफे के बगैर, रीजन के बगैर, लॉजिक के बगैर, वुड मीन ए फेलियर टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब यह है कि उसका मतलब यह निकला कि हम समझने से कासिर रहे द प्रिसाइज नेचर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का प्रिसाइज नेचर ही है लोगों को नॉलेज देना, लोगों को रीजन बता देना, लोगों को रैशनल बनाना, लोगों को लॉजिकल बनाना। अगर फिलॉसफी ना रखी जाए एजुकेशन के प्रोसेस में तो फिर हमें जो प्रिसाइज नेचर है एजुकेशन का वो हमें समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद बटलर क्या कहते हैं? बटलर, फिलॉसफी यील्ड्स ए कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, a world view which when applied to education lends direction and methodology और methodology। बटलर क्या कहते हैं? फिलॉसफी यील्ड्स ए कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। फिलॉसफी यील्ड करती है, फिलॉसफी से अगर कोई पैदावार निकलती है, हमको समझ में आता है, कोई आउटपुट उसका निकलता है फिलॉसफी का, वो है कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। हमको रियलिटी की कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है, यानी जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं रियलिटी के वो हमें समझ में आ जाते हैं फिलॉसफी की वजह से। और फिलॉसफी की वजह से है वर्ल्ड व्यू, हमको दुनिया का एक नजरिया पैदा होता है, बर्ड्स व्यू और स्पेकुलेटिव विजन और साइनोप्टिक विजन और हॉलिस्टिक व्यू, ये हमें फिलॉसफी की वजह से पैदा होता है। विच मैन अप्लाई टू एजुकेशन, जब इन दो चीजों को अप्लाई किया जाता है या इस वर्ल्ड व्यू को जब अप्लाई किया जाता है एजुकेशन के ऊपर। देखिए अगर कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी को अप्लाई किया जाएगा एजुकेशन के ऊपर, यानी स्पेकुलेटिव विजन को अप्लाई किया एम्प्लॉय किया जाएगा एजुकेशन के फील्ड में, और वर्ल्ड व्यू को, बर्ड्स व्यू को, यानी इसी स्पेकुलेटिव विजन को अगर एम्प्लॉय, इसी हॉलिस्टिक व्यू को अगर एम्प्लॉय किया जाएगा एजुकेशन के फील्ड में, तो एजुकेशन के फील्ड को दो चीजें मिलती है। एजुकेशन के फील्ड को दो चीजें मिलती हैं, लैंड्स डायरेक्शन, एक तो तालीम को एक डायरेक्शन भी मिलती है कि सही रास्ता क्या है, स्ट्रेट पाथ क्या है एम्स और गोल्स को अचीव करने का, एंड मेथोडोलॉजी, और एजुकेशन के प्रोसेस को मेथड्स ऑफ टीचिंग मिल जाते हैं, मीन्स मिल जाती हैं टू रीच टू दोज एंड्स, टू obtain the goals, to attain the educational aims। तो ये दो चीजें मिलती है, एक तो तालीम यानी फिलॉसफी की वजह से दो चीजें पैदा हो जाती है, एक है कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, दूसरा वर्ल्ड व्यू, और इन दो चीजों से एजुकेशन को मिलती हैं दो चीजें, वो है डायरेक्शन और मेथोडोलॉजी। ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं कि फिलॉसफी और एजुकेशन का आपस में चौली दामन का साथ है, एक दूसरे के बगैर ये चल नहीं सकते हैं। फिलॉसफी एजुकेशन के काम आती है, एजुकेशन फिलॉसफी के काम आती है, इनके बीच में हाई लेवल के रिलेशन है। थैंक्स अ लॉट।